फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसी से नेक्स्ट हम आज यही टॉपिक तो यही रहेगा, उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में जहां तक हमने पढ़ लिया था उससे नेक्स्ट हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में हकल रूल देख लिया था, भाई एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं और उनका कुछ कंपाउंड लिए थे जिनका हमने नोमेनक्लेचर बताया था। ठीक है। उसी से नेक्स्ट पार्ट आता है कि कुछ आपको एरिल ग्रुप ध्यान रखने पड़ेंगे कि एरिल ग्रुप क्या होते हैं और अगर एरिल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। ठीक है ना। एरिल ग्रुप, अब देखो एरिल ग्रुप का मतलब हो गया कि बेंजीन रिंग पे कोई भी सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ हो। ठीक है ना। ये कोई भी बेंजीन हो गई और यहाँ पे ओनली इसकी अगर एक वैलेंसी फ्री है तो इसको बोलते हैं हम फेनिल C6H5। ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं हम फेनिल। और ये एरिल ग्रुप है जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच जो भी आपकी साइड चेन है वो डायरेक्ट अगर ये वैलेंसी फ्री है तो इसको हम बोलते हैं फेनिल। ठीक है ना। उसी के बाद नेक्स्ट है अगर रिंग में कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ है, ये है और यहाँ पे कार्बन है, इसकी दो वैलेंसी तो पे हाइड्रोजन है और एक वैलेंसी फ्री है। दो वैलेंसियों पे हाइड्रोजन और एक वैलेंसी फ्री है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये भी क्या है एरिल ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम बेंजिल। बेंजिल, ठीक है ना। इसका नाम होता है बेंजिल। अगर एक वैलेंसी फ्री है ऐसा कुछ है तो इसका नाम होता है पूरे का बेंजिल और जो भी यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ होगा उसका हम नाम लिख देंगे, उसके लास्ट में हम बेंजिल लगा देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका एक और एरिल ग्रुप दिया हुआ है, ऐसा कुछ अगर कार्बन की एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन और इसकी दो वैलेंसी फ्री हो, एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन है और दो वैलेंसी फ्री है, इसको हम बोलते हैं बेंजल। बेंजल, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं बेंजल। नेक्स्ट है बेंजीन रिंग से जो अटैच कार्बन है उस पे तीनों वैलेंसियां फ्री हो। ठीक है ना। तीनों वैलेंसी अगर फ्री होती हैं तो हम उसको बोलते हैं, हम उसको बेंजो। बेंजो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अब हम जो भी बेंजीन डेरिवेटिव पढ़ेंगे उनमें क्या होता है, अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो उसको फेनिल बोल देंगे, इसको बेंजिल, इसको बेंजल और उसको बेंजो, ये ग्रुप ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब इनसे जो भी सबस्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे उनका नाम लिख के उसके आगे क्या लगा देंगे, हम बेंजो लगा देंगे लास्ट वाले में। ओके, तो उसके हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव। रिंग में अगर हैलोजन कंपाउंड लगे हुए होते हैं उसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। ओके, हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखो, हैलोजन डेरिवेटिव क्या होगी, अगर क्या हो रिंग में जो आपका एरोमेटिक रिंग है जैसे बेंजीन, इसमें अगर डायरेक्ट अटैच, एक तो अगर डायरेक्ट अटैच उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर सबस्टिट्यूटेड। अगर डायरेक्ट अटैच है कोई हैलोजन, भी हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन, हैलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 को हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ये क्या होते हैं हैलोजन, हैलोजन फैमिली। तो इन्हीं में से अगर कोई भी ग्रुप अगर डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है उसको हम बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है। हैलोजन डेरिवेटिव में एक तो होता है डायरेक्ट अगर रिंग से अटैच हो, एक साइड चेन से अटैच हो। डायरेक्ट अगर रिंग से अटैच है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर सबस्टिट्यूएंट। न्यूक्लियर सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट अटैच है इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, न्यूक्लियर सबस्टिट्यूएंट। अब हैलोजन है, इसका हमें क्या करना है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो जो भी आपके हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये तो एक क्या है बेंजीन है, तो इसका हम क्या लगाते हैं प्रीफिक्स, और इसका जो प्रीफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं क्लोरो। ये क्लोरो हो गया और इस रिंग को क्या बोल देंगे हम, लास्ट में हम लगा देंगे बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये इसका नेम होगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ये न्यूक्लियर सबस्टिट्यूएंट होगा अगर डायरेक्ट अटैच है, रिंग से डायरेक्ट अटैच हैलोजन है तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर सबस्टिट्यूएंट। ठीक है ना। हैलोजन, अब हैलोजन इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर
मोर देन वन हेलोजन अगर रिंग से अटैच है तो उनको हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पे ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, एक हेलोजन यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो जब भी हम मोर देन वन होते हैं तो वहां पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये हो गया। अब एक तो हमने बताया था अगर 1 2 पोजीशन पे हो तो उसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं, ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, या फिर ऑर्थो कहो या फिर उसकी 1 2 पोजीशन शो करते हुए उसका नाम लिख दो, ठीक है ना। अब 1 2 पोजीशन शो करते हुए हम इसका नाम लिख देते हैं। 1 और 2 नंबर पे क्या लगे हुए हैं, ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो ब्रोमीन का जो प्रीफिक्स होता है वो ब्रोमो होता है, और ठीक है ना, लेकिन 2 है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 है और उनकी पोजीशन शो कर दी, कौन सी पोजीशन पे है, 1 और 2 पोजीशन पे है, डाई ब्रोमो। उसके बाद इसका नाम लिख देंगे, ये क्या हो गया आपका, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, ये आपके हेलोजन डेरिवेटिव है। अब मोर देन वन, अब पोजीशन कुछ भी हो सकती है, पोजीशन 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, पोजीशन कुछ भी हो सकती है। अब इसको ये भी लिख सकते हैं अभी, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ऐसे भी लिख सकते, ठीक है ना, ये भी ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ये आपके हेलोजन डेरिवेटिव डायरेक्ट अगर रिंग से अटैच है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर रिंग में एक अदर सबस्टिट्यूएंट हो और एक हेलोजन, ये ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है हेलोजन, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर हमें करना है। तो जनरली हम इसको बोलते हैं, लास्ट वीडियो में शायद बताया भी होगा, इस वाले कंपाउंड का नाम होता है टोलुइन, ठीक है। तो क्या करें, इसको तो हम टोलुइन नाम दे देंगे, ठीक है, और ये आपका है जो हेलोजन कंपाउंड है। पहले पोजीशन शो कर लेते हैं, यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, या तो ऐसे लिखें 3 ब्रोमो टोलुइन, या तो आप ऐसा लिखो 3 ब्रोमो टोलुइन, या फिर इसको टोलुइन ना लिखो तो क्या लिखोगे भी, 1 पोजीशन पे क्या है, 1 मिथाइल, लेकिन हम अल्फाबेटिक ऑर्डर मैनर में अरेंज करेंगे, डी पहले आता है तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे, 3 ब्रोमो 1 मिथाइल, और लास्ट में क्या लगा देंगे, बेंजीन, ये हो गया 3 ब्रोमो 1 मिथाइल बेंजीन, दोनों ही राइट है, ठीक है ना। तो ये आपके हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। अगर डायरेक्ट रिंग से अटैच है उनको हम न्यूक्लियर सबस्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं अगर डायरेक्ट रिंग से हेलोजन नहीं जुड़ा हुआ हो, साइड चेन से हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो उनका नोमेनक्लेचर हम किस टाइप से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर जो भी आपका हेलोजन है वो डायरेक्ट रिंग से अटैच ना होके किसी भी साइड चेन पे लगा हुआ हो तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं साइड चेन सबस्टिट्यूएंट, साइड चेन सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, साइड चेन सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। अब अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच ना होके बाहर वाली चेन में लगा हुआ हो तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। पीछे हमने बताया था कि अगर कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो और 2 वैलेंसी पे हाइड्रोजन हो, उसको हमने क्या बोला था, बेंजील बोला था, ठीक है ना, बेंजील बोला था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ये तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट तो बेंजील, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेंजील, और लास्ट में आपका क्या है, ये इसको हम बोल देंगे क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाए, ठीक है, बेंजील क्लोराइड। साइड चेन में अगर लगा हुआ हो तो
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखो, इसमें भी जो हैलोजन है वो साइड चेन पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं भी, अब इसका तो हमने नाम पढ़ा नहीं, जो ये इतना वाला कंपाउंड है ना, ये वाला, इसका तो हमने देखा नहीं भी, बेंजिल बेंजो ऐसे कुछ तो आया नहीं, तो इसका तो नाम हमें पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो अब उस तरीके से तो इसका कर नहीं सकते, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि भी जो भी आपकी ये कार्बन वाली है, इसको हम एक पेरेंट चेन ले लेंगे, क्योंकि कार्बन की एक चेन सेलेक्ट कर लेंगे, और ये जो बेंजीन है इसको एक डेरिवेटिव की फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है ना। तो बेंजीन किसके फॉर्म में हो जाएगा, डेरिवेटिव की फॉर्म में, ये तो डेरिवेटिव बन जाएगा, और ये आपकी मेन चेन हो जाएगी, प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन। तो मैं करूं यहां से, इसको मैंने चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लिया। अगर कार्बन जो बेंजीन पे साइड चेन ज्यादा बड़ी है, जिसका नाम हमें पता नहीं है, जनरली 1 या 2 कार्बन हो, तो उससे भी अगर ज्यादा कार्बन है तो क्या कर देंगे, उसको हम एज क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे और उसको पेरेंट चेन मान के उसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहां से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसका नाम लिख देंगे, 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, ठीक है। क्लोरो को पहले लिखेंगे क्योंकि इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है सी। उसके बाद 3 नंबर पे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फेनिल। जब एक वैलेंसी फ्री होती है तो क्या हो जाएगा भाई, 3 फेनिल, और लास्ट में कार्बन की चैन का नाम लिख देंगे। लास्ट में क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और ओनली 4 सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोल देंगे, प्रोपेन, ठीक है ना। तो 1 क्लोरो 3 फेनिल प्रोपेन, ये इसका क्या हो जाएगा, यूपीएससी नोमेनक्लेचर, ओके, ठीक है। तो साइड चेन अगर सब्स्टिट्यूएंट है, उनका यूपीएससी नोमेनक्लेचर हम इस टाइप से करते हैं। लॉन्ग चेन है तो उसको हम क्या मान लेंगे, बेंजीन को एज ए डेरिवेटिव, और लॉन्ग चेन को हम प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन कंसिडर करके उसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। हेलोजन का हो गया, नेक्स्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो गया कि वहां पे OH ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। और कैसा एक एरोमेटिक कंपाउंड, तो मैं कहूं कि बेंजीन रिंग पे क्या लगाते हैं हम, एक OH ग्रुप लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिनोल, इसका नाम होता है फिनोल, ठीक है, फिनोल। अब जितने भी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है उनका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब ये फिनोल हो गया, अगर 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, मोर देन 1 हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, OH, यहाँ भी OH, इसको नंबरिंग कर देंगे, और फिर इसका नोमेनक्लेचर 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, यो 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, बेंजीन 1 2 डाइओल, ये दोनों ही ठीक है, बेंजीन 1 2 डाइओल और 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका एक नाम और होता है कैटिकोल, इसका नाम होता है कैटिकोल, ये इसका ट्रायो सिस्टम में नेम होता है कैटिकोल, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो गए। अब 1/3 पोजीशन पे भी हो सकता है, 1/4 पोजीशन पे भी हो सकता है। उसको अगर 1/4 पोजीशन पे होगा तो क्या दे देंगे, ऐसा कुछ OH, और यहाँ भी OH, वही है, ये 1/4 लगा देंगे यहाँ पे, बेंजीन 1 4 डाइओल, बेंजीन 1 4 डाइओल, ऐसा, ठीक है। तो पोजीशन कहीं भी हो सकती है, 1 2 1 3 1 4। अगर 3 OH ग्रुप होंगे तो 1 3 लगा देंगे भाई। यहाँ पे अगर मैं एक और लगा देती हूं तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 ट्राइओल, ठीक है, ट्राइओल 1 2 4 ट्राइओल, ठीक है। अब अगर
एक कोई अदर सबस्टिट्यूएंट और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब यहाँ पे एक अदर सबस्टिट्यूएंट है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो आपको पता है कि इस वाले पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, फिनोल। तो क्या मान लेंगे इसको सबस्टिट्यूएंट, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 4 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। ये क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम। ओके, इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं हम पैराक्रिसोल, इसको पैराक्रिसोल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या हुआ है, हम इसको नंबरिंग कर देते हैं फर्स्ट 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, देखो अगर एक ही बेंजीन रिंग पे 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं तो एक तो जनरली हम इसको एक नाम दे देते हैं, कितने कितने पोजीशन पे लगे हुए हैं, 2 4 6 ट्राई, 3 लगे हुए इसलिए ट्राई बोल देंगे इसको। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और लास्ट में क्या लगा देंगे, इसको क्या बोलते हैं, फिनोल। एक तो ये वाला नाम है, ठीक है, फिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। क्या फिर इसको बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ठीक है, इसका सेकंड नाम है पिक्रिक एसिड। ये आपके हो गए हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। अब रिंग में हाइड्रोक्सी के ग्रुप के अलावा कोई भी सबस्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ तो उसका नोमेनक्लेचर हम इस टाइप से कर देंगे। ठीक है, अब एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग में एल्डिहाइड लगा हुआ हो तो उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर रिंग पे, बेंजीन रिंग पे एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो, CHO, ठीक है, तो उसका जनरली नाम होता है बेंज एल्डिहाइड, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो ग्रुप होता है इसमें अगर एक कार्बन लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंज। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया बेंज एल्डिहाइड। अगर डायरेक्ट अटैच ना होके साइड से रिंग, साइड चेन से अगर एल्डिहाइड लगा हुआ हो, ये बात ऐसा कुछ, अब क्या करेंगे भाई, जो भी आपका एल्डिहाइड होता है उसमें खुद का भी कार्बन होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर की पेरेंट चेन और उसको एक सबस्टिट्यूएंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको सबस्टिट्यूएंट कंसीडर कर लेते हैं और जो सबस्टिट्यूएंट के रूप में क्या हो जाता है, इसको भी क्या बोलते हैं हम, फिनाइल। तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, फेनिल, 2 फेनिल। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ। एथ 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ, और ओनली 4 सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन। और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 फेनिल एथेनल। ठीक है ना, 2 फिनाइल एथेनल, इसका क्या हो जाएगा, नाम, नेम हो जाएगा। ठीक है, अब साइड चेन ज्यादा भी बड़ी हो सकती है भाई। ठीक है, साइड चेन और बढ़ा दें, यहां से CH2 CH2 ये CH। ठीक है, तो वही है, साइड चेन अगर बढ़ेगी तो हम रिंग को एज ए सबस्टिट्यूएंट कंसीडर कर लेंगे और यहां से नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, अब वही है, यहाँ पे क्या लगा देंगे भाई, 4 कार्बन है
तो वही है नंबरिंग। यहाँ पे 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, फेनिल। 8 की जगह क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो उसको बोलते हैं हम ब्यूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट, और वो एज इट इज ब्यूटेनल। ठीक है, ये हो जाएगा ब्यूटेनल। ठीक है, ये एल्डिहाइड डेरिवेटिव है। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर। तो रिंग में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब अगर बेंजोइक एसिड, ये जनरली बेंजोइक एसिड हो गया, तो रिंग में और सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं इसके अलावा, तो उसका नोमेनक्लेचर हम इस टाइप से कर देंगे। यहाँ पे ये लगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर देंगे भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6। सब्स्टिट्यूएंट का नाम 3 मिथाइल, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां कहूं इसको, यहां पे क्या लगा दूं, OH, ये 2 नंबर पे। अब क्या हो जाएगा भाई, इसको तो हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं, तो सबसे पहले इसका नाम लिख देंगे। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा यहां से 2 हाइड्रोक्सी, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर है। अब अगर इसके अलावा मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए, तो उसके आगे डाई ट्राई जितने भी होंगे वो लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। अभी और भी एरोमेटिक कंपाउंड्स बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना।